वो ऐसा कुछ नहीं करे कि जो जॉर्ज सोरोस के जैसे पैसे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि आपने देखा है कि कीथ स्टार्मर की हालत खराब कर दी है उन्होंने। और ये जो लेबर पार्टी है, ये हमेशा एंटी इंडिया रही है, ये हमेशा प्रो पाकिस्तानी रही है, ये हमेशा इन्होंने भारत को क्रिटिसाइज भी किया है फॉर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान मौजूद हैं। उमेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद एक लंबा सफर तय किया। उन्होंने जो ट्विटर का इस्तेमाल है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने और अमेरिका के जो भी देश हैं और जो नेता हैं, जो सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए और पूरी उनके पक्ष में राजनीति को बदलने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। और हमने देखा कि अमेरिका में जो चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उसमें वो पूरी तरह से जो चुनावी हवा है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, उस हवा को बनाने में उन्होंने पूरी तरह से योगदान दिया। और अब जो इलॉन मस्क हैं, उनकी नज़र यूरोपीय देशों पर भी है, वहाँ की राजनीति पर है। और ब्रिटेन की बात करें या फिर हम कई सारे ब्राज़ील की बात करते हैं, इलॉन मस्क पूरी तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं। और ट्विटर पे भी वो लगातार इन देशों के बारे में, जब से उन्होंने ट्विटर खरीदा है, वो लिखते रहते हैं। एक तरह से जिस तरह से वो किंग मेकर बनकर उभरे अमेरिका में, अब नज़र यूरोपीय देशों पर भी डाल रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं और क्या है इलॉन मस्क का एजेंडा? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे सफ़र को इलॉन मस्क के? देखिए अंबर जी, यूएस में अगर कोई इलेक्शन जीतता है तो फर्स्ट लेडी का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे जो बाइडेन की वाइफ है जिल बाइडेन, हुँ, ठीक है। अब जी। इनके इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, फर्स्ट लेडी से ज्यादा फर्स्ट बड़ी का महत्व बढ़ गया है। तो ये जो ब्रदरली रोमांस है, ब्रोमांस है, हुँ, उसके सूत्रधार है इलॉन मस्क। इलॉन जी, मस्क आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। उनकी जो कंपनी है टेस्ला है, स्पेस लिंक है, XAI है, न्यूरोलिंक है, वो एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। वो फ्यूचरिस्टिक है, विजनरी है। और अब उन्होंने देख लिया है कि वो एक तरह से रेजीम चेंज ऑपरेशंस कराने लग गए हैं वर्ल्ड में। वो ऐसा कुछ नहीं करे कि जो जॉर्ज सोरोस के जैसे पैसे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। वहां पे जो इश्यूज होती है उस कंट्रीज में बात करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि आपने देखा है कि कीथ स्टार्मर की हालत खराब कर दी है उन्होंने। ब्रिटेन के अंदर जो पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं, जो ग्रूमिंग गैंग्स के थ्रू ब्रिटिश लड़कियों का रेप करते हैं, और उसके बाद और उनको उनके ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जो लंदन है, लंदन के मेयर है सादिक खान, ठीक है। और ये जो लेबर पार्टी है, ये हमेशा एंटी इंडिया रही है, ये हमेशा प्रो पाकिस्तानी रही है, ये हमेशा इन्होंने भारत को क्रिटिसाइज भी किया है फॉर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो एक तरह से आप समझ जाइए, दिस इज द लेफ्टिस्ट जिहादी पार्टी जो लेबर पार्टी है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो हार गई थी, जिसमें ऋषि सुनक थे प्राइम मिनिस्टर, वो एक तरह से एक लिबरल बोलते हैं, एक प्रो इंडिया बोलते हैं, प्रो ब्रिटेन ओरिएंटेड पार्टी है, ठीक है। उसमें सब किसी को फेवरेटिज्म नहीं होता है। जो ये लेबर पार्टी है, इट इज सपोर्टेड बाय द लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेक्युलरिस्ट एंड जिहादिस्ट, ठीक है। जैसे डेमोक्रेट पार्टी है अमेरिका में, जहां पे जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, उनको कौन सपोर्ट करता है? उनको सपोर्ट करता है जॉर्ज सोरोस, एलेक्स सोरोस। उनको सपोर्ट करता है बिल क्लिंटन, ठीक है। उनको सपोर्ट करता है बराक हुसैन ओबामा, ठीक है। और आप ये समझ जाइए, एक तरह से कबाल है, ग्लोबल कबाल है, जो लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट के अगेंस्ट चल रही है। दिस इज अ राइज ऑफ अ क्रिश्चियन नेशनलिस्टिक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट पावर अक्रॉस द वेस्ट। अंबर जी, दिस इज अ फाइट ऑफ द सिविलाइजेशन। आप इसको वो से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर द वेस्ट, जो वेस्ट के अंदर जो हो रहा था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब के कारण जो मिडिल ईस्ट से इमिग्रेंट्स है, उन्होंने यूरोप में आके बस गए थे। वो अमेरिका में जाके बस गए थे, ठीक है। वहां पे एक सब्सटैंशियल जगह की उनकी एक पॉपुलेशन हो चुकी है। जैसे फ्रांस में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 10% है। ब्रिटेन में बहुत जगह बताया जाता है कि वहां पे ये मुस्लिम लोकेलिटीज है।
ऐसा है कि वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी नहीं जा सकती। वहां पे अनडिक्लेयर्ड शरिया कानून चलता है। ठीक है। फ्रांस में तो चार्ली हेब्डो के कार्टून पे राइट्स तक हो गए थे लास्ट ईयर, आपने देखा था, पेरिस ओलंपिक्स के पहले। ओके। आपने जर्मनी में देखा कि किस तरह से वहां पे ये जो ग्रूमिंग गैंग्स है, ये सिर्फ ब्रिटेन में कन्फाइंड नहीं है। दे आर ऑपरेटिंग इन जर्मनी, दे आर ऑपरेटिंग इन स्वीडन, दे आर ऑपरेटिंग इन नॉर्वे। स्वीडन को तो बोल दिया गया था एज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आप सोचिए दिस अब यहाँ पे ये जो लिबरलाइजेशन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, वो अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ लेबर कैपिटल जो हो रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। अब आपने देखा है कि इटली में मेलोनी आई है, शी इज अ फार राइट लीडर। आपने देखा कि जो लास्ट ईयर फ्रांस में इलेक्शन हुए थे, लीपेन थी जो फार राइट पार्टी थी, वो लोग जीत रहे थे। तब मैक्रोन ने क्या किया, अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी, मैक्रोन खुद एक सेंटर लेफ्ट है, वो अपने आप को सेंटर राइट बताते हैं पर वो सेंटर लेफ्ट है। उन्होंने अल्ट्रा लेफ्ट के साथ उन्होंने अलायंस करके वो जीत गए थे। ठीक है। फ्रांस में सरकार गिर गई है। जर्मनी में ओलाफ शोल्स की हालत खराब है, उनकी सरकार गिर गई है। कीट स्टार्मर के खिलाफ इलॉन मस्क ने बोला कि, और उन्होंने ओलाफ शोल्स के खिलाफ बोला, उन्होंने मैक्रोन के कारण खिलाफ बोला। अब हालत ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन बोलता है कि वी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इलॉन मस्क, और कीट स्टार्मर बट तो उन्होंने बोलता है तो कि जस्टिन ट्रूडो को भी बोल दिया कि गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, पहले मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। और जी। और आपको मालूम है कि जिस हिसाब से उन्होंने वहां पे एक तरह से एक चेतना जागी है, जन चेतना जागी है यूरोप के अंदर, जिसके कारण वहां की जनता को लग रहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आके हमारे जॉब्स ले रहे हैं, हमारी लड़कियों को, चलो वो लोग उतने भी दे आर, जो यूरोपियन है वो लिबरल्स है, बट राइट नाउ वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की फैब्रिक, वहाँ की जो लड़कियों को वो लोग रेप करके जो मजा ले रहे हैं, उसके खिलाफ उनको एक लग रहा है कि दे नीड अ वॉइस। यूरोप में क्या है अंबर जी, आपको मालूम है एक बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट डेन है। फ्रांस खुद ही एक बहुत बड़ा अपने आप को बताता है कि जो चैंपियंस ऑफ लिबर्टी जस्टिस एंड उनके आइडल्स है, जो भी उनके आपने फ्रेंच फिलोसफी सुनी होगी, बट इज हम्म। नथिंग। ये सब चीज इन्होंने क्या किया, जो यूरोप के अंदर पहले नेशनलिज्म चल रहा था, उस सबको दबा दिया था। अब आ रहा है नेशनलिज्म, वापस आ रहा है। जर्मनी के अंदर एएफडी पार्टी अभी वो स्ट्रांग होती जा रही है। वो तो बोल दिया जिस दिन हम पावर में आएंगे हम यूरोपियन यूनियन को डिसमेंटल कर देंगे। फ्रांस के अंदर भी अल्ट्रा राइट पार्टी आ रही है। नेदरलैंड के अंदर भी आपने सुना होगा, वहां के पॉलिटिशियन है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर टॉमी रॉबिन्सन का नाम आपने सुना होगा, एंड्रू टेट का नाम सुना होगा। ये सब अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं फॉर एज अ फार राइट लीडर्स टू टेक ऑन कीथ स्टार्मर इन फ्यूचर इलेक्शंस। इलॉन मस्क ने तो ये भी बोल दिया कि कीथ स्टार्मर को इलेक्शन डिक्लेयर कर देना चाहिए। उन्होंने किंग को बोल दिया है कि आप इस गवर्नमेंट को डिसमिस करिए, फ्रेश इलेक्शंस कॉल करिए। इससे यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मच गई है। आप सोच लीजिए, इतना ऐसा हो गया है कि अब आपको मालूम होगा कि कल ग्रीनलैंड के ऊपर एक बवाल चालू हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया कि हम ग्रीनलैंड को हम अपने अंदर मिला लेंगे। डेनमार्क को बोल दिया हम आपसे परचेज कर लेंगे। आज फ्रांस और जर्मनी ने अपोज किया है। उनको सडनली लग रहा है कि जो अमेरिकन एम्पायर है वो अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, और इस अमेरिकन एम्पायर को वर्चस्व बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा बोला है, ट्रम्प का एक ही स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो होगा कैसे? वो होगा अखंड अमेरिका से। जैसे हम यहाँ पे अखंड भारत की बात करते हैं, वहां पे अखंड अमेरिका या ग्रेटर अमेरिका। उन्होंने बोल दिया कि कनाडा कैन बिकम द 51st रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको कैन बिकम द 52nd रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। एंड फिर उन्होंने ग्रीनलैंड को बोल दिया हमारे अंदर आ जाओ, पनामा कैनाल को बोल दिया कि हम फोर्स से ले लेंगे। अब वहां की कंट्रीज के जो रूलर है वो अपोज कर रहे हैं, वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर उनके अंदर उनकी औकात नहीं है कि वो अमेरिकन एम्पायर को चैलेंज कर सके। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, अमेरिका के आसपास चाइना ने अपना जाल बिछा चुके हैं। लास्ट मंथ पेरू के अंदर चाइना ने एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया है। साउथ अमेरिका अमेरिका दैट इज डायरेक्टली वो जिसके कारण अमेरिकन सिक्योरिटी थ्रेटन हो चुकी है। अब अमेरिका को समझ में आया कि सब जगह हमें अपना राज
अपना राज बैठाना ज़रूरी है। हमारे पास 800 ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस है। अगर अमेरिकन एम्पायर को आपने थ्रेटन किया, तो कुछ भी हद तक चले जाएँगे। आपने अभी तक सिर्फ फार लेफ्ट का आपने प्रभाव देखा है, फार राइट का प्रभाव नहीं देखा है और इनको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। इलॉन जी, मस्क इलॉन मस्क आज एक किंग मेकर के जैसे उभर रहे हैं कि वो अपनी जी, बात बोलते हैं और ट्रम्प की बात को एम्प्लीफाई करते हैं। जिस ट्रम्प को प्लेटफ़ॉर्म कर दिया गया था, फेसबुक ने कर दिया था, यूट्यूब ने कर दिया था, इवन उस समय जैक डॉर्सी की ट्विटर ने कर दिया था। उसके बाद आज उनको एक वॉइस मिली है और अब आपने देखा है कि जो फेसबुक के अंदर जो फैक्ट चेकर्स है उनको रिप्लेस कर दिया गया है विद कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो ट्विटर के अंदर फॉलो होता है। मतलब ट्विटर जी, को फॉलो कर रहा है ज़ुकरबर्ग। तो आज जी। एक तरह से इन्फ्लुएंसर है, वो एजेंडा सेट करते हैं, वो नैरेटिव सेट करते हैं, लोग उन और वो ऐसे इश्यूज़ उठाते हैं, जिससे लोगों को रेज़ोनेट होता है। उमेश जी, एक जो बात आपने कही कि अब तक जो लेफ्टिस्ट हैं, उनका हमने वर्चस्व देखा है, उनका प्रभाव देखा है ग्लोबली और अगर हम लेफ्टिस्ट एजेंडा या एक अप्रोच की बात करें या उनके जो भी एक आइडियोलॉजी है ओवरऑल उसकी बात की जाए, तो जनरली लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे, बहुत लिबरल, बहुत सॉफ्ट और अच्छे मतलब इस तरह का एक परसेप्शन है। लेकिन अभी जो राइट विंग की वर्चस्व की बात हो रही है कि ग्लोबली अब एक राइट विंग का उदय हो रहा है और सब पे पूरी दुनिया पे जैसे कि हम इलॉन मस्क के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका के बाद अब उनकी नज़र यूरोपीय देशों पर और एक तरह से जो भी वो अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल जिस तरह से भी देखा जाए। ऐसे में जो फ्यूचर है इनफैक्ट भारत में भी हम देख रहे हैं जो राइट विंग है उसका उदय ग्लोबली हो ही रहा है। तो ऐसे में जो फ्यूचर है अंडर राइट विंग आइडियोलॉजी आप दुनिया भर का क्या देखते हैं और किस तरह का सिनेरियो आगे आकर हमें देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि लोग देखिए राइट विंग को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के तौर पे देखते हैं कि अरे नहीं, ये लोग तो बिल्कुल अकोमोडेटिव नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है। एक एक जो जनरल फिनोमेना है वो आम लोगों के बीच में। देखिए, जो ये लेफ्टिस्ट हैं, ये अपने आप को पोज़ीशन करते हैं एज़ अ लिबरल। ये अपने आप को बताते हैं वैल्यू सिस्टम्स। बट ये आपने देखा है कभी भी ये जिहादी और इस्लामिस्ट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो गाज़ा के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे जूइश स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कर रहे थे। ठीक है? तो इनकी जो लोग हैं, ये लोग अभी एक्सपोज़ हो चुके हैं। आपने अमेरिकन में इलेक्शंस में देख लिया है। इनको जब कमला हैरिस हार गई थी, जो बाइडेन को ऐसा रहा था कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। हाउस में उनकी मेजॉरिटी है, सेनेट में मेजॉरिटी है और वहाँ के जो जजेस हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। तो डोनाल्ड ट्रम्प का वर्ड अभी एक लॉ बनता जा रहा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में और इसके हिसाब से जहाँ-जहाँ आपने बताया था ब्राज़ील के अंदर एक लेफ्टिस्ट सरकार है, ठीक है? वो और उन्होंने ट्विटर को बैन भी कर दिया था, उनके ऊपर कॉम्पेंसेशन मतलब उधर फाइन भी लगाया था। और अब तो कीथ स्टार्मर ने बोल दिया कि वो इलॉन मस्क को अरेस्ट कर लेंगे। मतलब डर गया है ग्लोबल वेस्ट, ठीक है? जो लेफ्टिस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये जो गज़वाए वेस्ट, गज़वाए यूरोप, गज़वाए अमेरिका जो चल रहा था, उसके ऊपर विराम लगेगा। सेकंड चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो अमेरिकन पोर्ट्स पे है, चाइनीज़ क्या करते हैं अमेरिका से जाके एक टेक्नोलॉजी स्टील करते हैं एंड दे शिफ्ट इट टू द मेनलैंड वहाँ पे जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। वो सब भी बंद होगा और धीरे-धीरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबलाइज़ेशन, लिबरलाइज़ेशन का बात हो रहा था, उसके अंदर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आएँगे। जैसे आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले भारत के अंदर H-1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका में एक कैंपेन चलाया गया था। ये कैंपेन चलाया था ग्लोबल लेफ्ट ने, ठीक है? वो भारत को डॉक पे रखना चाहते थे और इसके अंदर जो H-1B वीज़ा में डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया था अपनी कंपनी से सारे जो लेफ्टिस्ट इंसेक्ट्स हैं, उन लोगों को हटा दिया था, ठीक है? और उन्होंने भारतीयों को लेके आया जो कमिटेड है वो जिस भारत के लोग जहाँ पे भी जाते हैं, वो लॉ को कंप्लाई करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, रेफ्यूजी बन के नहीं जाते और वहाँ पे पाकिस्तानियों के जैसे जाके वहाँ पे ग्रूमिंग बैंक्स रख के लड़कियों का रेप नहीं करते हैं, ना उधर जाके एस्लम सीक करते हैं, ना तो उस गवर्नमेंट की ग्रांट लेते हैं। तो फ़र्क वो है। तो आपने देखा कि इलॉन मस्क के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, ठीक है? उनको भी समझ में आ गया। उनको मालूम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा विथ स्किल्ड लेबर, नॉट फ्रॉम
अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स आते हैं मेक्सिको से, उससे नहीं होगा। ये लोग आके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जॉबलेसनेस बढ़ता है, यूएस के अंदर पॉवर्टी बढ़ता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का एक्सचेकर में बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मेरा मानना आगे ये है कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। ओके, जो लेफ्ट, और आप एक और एक चीज देखिए, अखंड अमेरिका की बात हो रही है, अखंड अफगानिस्तान की बात हो रही है, ग्रेटर अफगानिस्तान, जिसमें वो बता रहे हैं कि डोरन लाइन की बात नहीं है, अखंड भारत की बात हो रही है, अखंड चाइना की बात हो रही है, अखंड रशिया की बात हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से बॉर्डर्स अभी एक्सपेंशन पे जाएंगे, वर्ल्ड के अंदर वॉर्स बढ़ेगा आगे जाके, क्योंकि एवरी अदर कंट्री विल ट्राई टू सब जो दूसरी कंट्री है उसको वो जो बॉर्डर्स जो अभी तक बने रह रहे थे, वो थोड़े साल में चेंज हो सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर पीओके पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वो भारत के अंदर विलय हो जाए। ताइवान के ऊपर आपने देखा है कि चाइना अपनी आंख लगाए बैठा है। रशिया तो अभी तक आधा यूक्रेन, तो उन्होंने 125 to 30% यूक्रेन, जिसके अंदर रिसोर्स ज्यादा है और वो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वो डोनबास रीजन का, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया है। अमेरिका बात कर रहा है कि कनाडा, मेक्सिको, ग्रीनलैंड, पनामा कैनल वो ग्रेटर अमेरिका का भाग बन जाए। तो एक तरह से चेंजेस होंगे, वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्डरली ट्रांजिशन होगा, और एक तरह से इन्फ्लुएंस होता है, एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं इलॉन मस्क, और वो जो बोलते हैं लोगों के अंदर एक बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि ये भी हो सकता है। अंबर जी, बहुत लोग मानेंगे नहीं, बट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया कि अबाउट अबाउट मोर देन 50% ऑफ द कैनेडियंस वांट टू जॉइन अमेरिका। ओके, दे वांट टू बिकम द 51st रिपब्लिक। जो कनाडा की सिक्योरिटी है उसको अमेरिका देखता है, वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आपने देखा कि हमारे जो खालिस्तानी इंसेक्ट्स है, टर्माइट्स है, वो उधर जाके उन्होंने क्या गंद बचा के रखी है, वो जगमीत सिंह के जो भी पेट्टू है। और इन्होंने यह भी किया, जो यहाँ का सबसे बड़ा मवाली है, गुंडा है, उसको जाके बोल दिया कि असैसिनेशन ऑफ निजर, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया इसने। यहाँ का एक मवाली गुंडा है, उसको जाके मतलब उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं असैसिनेशन। तो इन लोग जो ये सब जो इंसेक्ट्स है, जो लेफ्टिस्ट मीडिया ने, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स ने इनको बढ़ा के रखा है, इनको प्रॉब्लम आएगा। आपने देखा कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की बात उठाई, तो ये जो जिहादी जो नेटवर्क है, इन सब के ऊपर डायरेक्ट हमला है, एंड इट इज ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आ रहा है, वो आप देख रहे हैं। जो बात जॉर्ज सोरोस की थी, वो अब इलॉन मस्क उसको रिप्लेस कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस को। और जॉर्ज सोरोस के पास तो $30 बिलियन थे, इस आदमी के पास $400 बिलियन है। ये चाहे तो 10 से 12 जॉर्ज सोरोस को खरीद सकता है। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस भी सही है। और ये एक तरह से यूरोप के अंदर जो फार अल्ट्रा राइट नेशनलिस्ट, जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो लोग बोलते हैं, जैसे लेफ्ट इसको बताता है, उनका एक उदय हो रहा है। और नेस्टरडामस ने भी बोला था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो इज दिस द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मुझे नहीं मालूम। लोगों मैं ये चीज, ये विश्लेषण लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। बस इतना ही बोलूंगा। जी, बिल्कुल। और इस बदलते हुए जो संसार के नक्शे से, क्योंकि जो एक्सपेंशन की बात आपने कही है और इसपे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से एक दुनिया भर के नक्शे बदलने की ओर दुनिया बढ़ रही है, ऐसे में भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ता हुआ आपको नज़र आता है? ख़ास तौर से जो आप कह रहे हैं द राइज़ ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, उससे भारत को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो ऐसा था कि लेफ्टिस्ट रहने से भी हमारा नुकसान था, और ये लोग रहने से भी हमारा नुकसान है, पर इसमें नुकसान कम है। ठीक है, ये जो भी है ये डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि हमें आप ये चीज हमारे लिए कर दीजिए। आप मैंने आपको हमेशा आपके शो पे बोला है, ट्रम्प इज ट्रांजैक्शनल, वो आपसे डिमांड करेंगे मुझे ये चाहिए, पर आपको बेनिफिट भी देंगे। जो डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स रहते हैं, वो सिर्फ आपके साथ ट्रीटी साइन करते हैं, उसको अमल नहीं करते हैं। जैसे हुँ। आपने देखा है कि अभी जेक सुविलन आके गए थे, फिर उन्होंने जो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्पेस रिलेशन के रिश्ते हैं, वो 14 दिन पहले उन्होंने उसको बोला कि हम आपके ऊपर और रेस्ट्रिक्शन हटाते हैं, हम आपके न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। ये सब काम तो ट्रम्प रेजिम में हो ही रहा था, तो 2-4 साल से क्या ये झक मार रहे थे? तो एक तरह से ये लोग सिर्फ ऑप्टिक्स का काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है कि ब्रिटेन की जो कीथ स्टार्मर की सरकार है,
उन उसकी तो फजियत उड़ा दी है इलॉन मस्क ने। मतलब ऐसा हो गया कि कीर स्टार्मर की पॉपुलैरिटी धीरे-धीरे गिरती जा रही है और आज अगर फ्रेश इलेक्शंस हो जाए, तो कंज़र्वेटिव पार्टी जीत जाएगी। तो एक तरह से सब लोग डरे हुए हैं इनसे। तो आप मेरी बात मान लीजिए और आपने देखा भी है कि इनके जो टेस्ट सैटेलाइट फ़ोन है स्टारलिंक के, वो मणिपुर के अंदर एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में पाए गए थे। और अभी आपने देखा कि अंडमान में 6000 किलो का मेथ पकड़ी गई थी। उस मेथ में जो स्मगलर्स थे, वो स्टारलिंक के फ़ोन यूज़ कर रहे थे। तो ऑलरेडी भारत के ऊपर तो खतरा चालू हो चुका है इनका। भारत के एक्सट्रीमिस्ट अभी स्टारलिंक की सेवाएँ ले रहे हैं, ठीक है? और ऐसे में इलॉन मस्क भारत क्या कदम उठा सकता है अपनी इस पूरी जो सुरक्षा को लेकर जो एक चिंता बन उभरती हुई नज़र आ रही है, तो भारत क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से तो इनको स्टारलिंक को इनको लाइसेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, जैसे रिलायंस है, भारती एयरटेल है, ये लोग भी सैटेलाइट सर्विस चालू करेंगे। ये लोग इन्वेस्टेड है इंडिया में। इनका जो भी कैपिटल है ये इंडिया में इन्वेस्टेड है। ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे देश की सुरक्षा का प्रॉब्लम हो। टेस्ला का कोई भरोसा नहीं है और ये आपको मालूम है इलॉन मस्क इज़ अ कैपिटलिस्ट, ठीक है? वो अपनी बात को बदल भी देता है, अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसका एक ही मकसद है कि वो ही विल सर्व द अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट, ठीक है? और वो सेकंड चाइनीज़ इंटरेस्ट भी सर्व करेगा क्योंकि चाइना में उसके प्लान्स है। उसको भारत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इसकी जो पॉपुलैरिटी है भले ही ये सही बात करता है, बट ये डिसेप्शन प्रैक्टिस करता है। इसकी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ़ मज़े लेने चाहिए जब तक वो बाहर तक करता है। जब भारत के अंदर बोले तो वी हैव टू स्क्रूटिनाइज़ हिज़ स्टेटमेंट्स उसके पीछे उसका एजेंडा क्या है, उसका क्या टूल किट है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी बात पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आई डोंट ट्रस्ट इलॉन मस्क एट ऑल। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ। जी, बिल्कुल, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसे ही भी किसी और पे जो किसी दूसरे शहर का या किसी दूसरे देश का शहरी है उसका भरोसा आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक देश का शहरी अपने अपने बारे में, अपने देश के बारे में पहले सोचता है जैसे कि हम सोचते हैं। तो हमें हमारे बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचेंगे तो आने वाले भविष्य में क्या कुछ हम होते हुए देखेंगे जिस तरह से जी बिल्कुल, प्लीज़ कहिए? देखिए, ये इलॉन मस्क भारत में आने वाला था अप्रैल में। इसने सब चीज़ बात भी कर ली थी। ऐन मौके पे ये इसने अपना फैसला बदल दिया और वो हुँ, चाइना चले गया। एक तरह से भारत को इसने इंसल्ट भी किया है, ठीक है? हमें वो सब ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, इसको एक डे भारत के बहुत सारे आईटी सेक्टर में इसको एक डेमिगॉड के जैसे मानते हैं। मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि इसको ज़रूर आप फ़ॉलो करिए पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, ओके? ही इज़ अ वेरी गुड इन्वेंटर, इसके पास बहुत अच्छा दिमाग है, इसके नाम पे लोग इसके पापा बोल रहे हैं कि स्कूल में इसको टीचर इसको रिटार्ड बोलते थे, मेंटली रिटार्ड है। आप सोच लीजिए स्पेसएक्स जो कंपनी है वो रॉकेट कैसे बनाना है, इसने खुद पढ़ के इसने सीखा है और आज जो अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट चाहिए उनको डायरेक्टिव देता है। तो एक तरह से बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति ज़रूर है, बट अति प्रतिभावान होने से इसका कोई भरोसा भी नहीं है। ये मार्स में एक कॉलोनी बनाना चाहता है। ये अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस हमें एक ही चीज़ है सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसकी बात को विधान समझ के फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे इसका एजेंडा क्या है, इसका टूल किट क्या है, वो समझना पड़ेगा। विथ कॉशन वी हैव टू एक्सरसाइज़ रिस्ट्रेंट। वी डू नॉट नीड टू बिलीव हिम ब्लाइंडली मेरा यही मानना है। एब्सोल्युटली और पूरी तरह से मुझे लगता है कि जो आपने बोला है, वो काफ़ी हद तक सही है और इसी तरह से किसी भी देश को करना चाहिए जब दूसरे देश के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो या फिर किसी वहाँ के लीडर की बात करें। तो ऑफ़ कोर्स हमारी जो सरकार है हमारी जो विदेश मंत्रालय ख़ास तौर से ऑफ़ कोर्स वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके हर चीज़ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन और जो भी है उसको प्रैक्टिस करते हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने काफ़ी अहम पॉइंट्स साझा किए और एक एनालिसिस जो एक सवाल था, उसको लेकर आपने दी। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।